आज की मूवी रिकैप एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो करोला लेमन के रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ये स्टोरी एक स्विस वुमन की है जो अपने वेकेशन के दौरान केनिया जाती है और वहाँ उसका दिल एक मसाई वॉरियर पर आ जाता है। इस फिल्म में हम देखेंगे कैसे कल्चरल डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स और सर्वाइवल के इश्यूज सामने आते हैं जब करोला अपने सेफ यूरोपियन लाइफ को छोड़कर एक कम्प्लीटली अलग दुनिया में शिफ्ट करती है। स्टोरी की शुरुआत होती है करोला और उसके बॉयफ्रेंड स्टीफन से, जो केनिया में अपने हॉलीडेज एंजॉय कर रहे होते हैं। ये उनके लिए एक एक्सोटिक वेकेशन है, फुल ऑफ एडवेंचर्स और रिलैक्सेशन। लेकिन करोला के लिए ये ट्रिप कुछ और ही होने वाला होता है। एक दिन जब वो एक फेरी पर जा रही होती है, तब उसकी नजर एक मसाई वॉरियर लेमालियन पर पड़ती है। लेमालियन एक ट्रेडिशनल मसाई ड्रेस में होता है और उसका अपीयरेंस और ऑरा करोला को इतना अट्रैक्ट करता है कि वो अपनी सारी अटेंशन उस पे फोकस करती है। ये अट्रैक्शन बिल्कुल इंस्टेंट होता है, जैसे कोई एक डीप कनेक्शन वो फील करती है। करोला का बॉयफ्रेंड स्टीफन नोटिस करता है कि उसका अटेंशन लेमालियन पर है, लेकिन इनिशियली वो इस बात को इग्नोर करता है। उनके वेकेशन के कुछ और दिन बीतने के बाद जब करोला वापस स्विट्जरलैंड लौटने वाली होती है, उसे लगता है कि वो लेमालियन को छोड़ के वापस नहीं जा सकती। इस पॉइंट पर उसे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेफ एंड स्टेबल लाइफ में लौट जाए या फिर केनिया में लेमालियन के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करे, जो रिस्की और अनसर्टन है। करोला अपने दिल की सुनकर एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लेती है। वो स्टीफन को छोड़ के लेमालियन को ढूंढने वापस केनिया जाती है। उसके दिमाग में लेमालियन का इमेज इतना स्ट्रांग होता है कि वो सब कुछ रिस्क पर डालकर अपने नए लाइफ की शुरुआत करने के लिए तैयार होती है। वो एक स्ट्रेंजर कल्चर में जा रही होती है, एक ऐसे इंसान के साथ जिसे वो प्रॉपर्ली जानती भी नहीं, लेकिन उसके अंदर एक सेंस ऑफ एडवेंचर और लव इतना पावरफुल होता है कि वो अपने डिसीजन को राइट मानती है। लेमालियन के गांव पहुंचने पर करोला को मसाई ट्राइब के ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल का पहला एक्सपीरियंस मिलता है। ये लाइफ बिल्कुल बेसिक और रस्टिक होती है। लेमालियन मसाई कल्चर का एक प्राउड मेंबर है और उसके लिए अपनी ट्रेडिशंस और वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। करोला के लिए ये कम्प्लीटली अलग दुनिया होती है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो मॉडर्न लाइफस्टाइल वो एंजॉय करती थी वो यहाँ बिल्कुल नहीं होता। गांव में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस तक चलना पड़ता है और पूरा विलेज एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग फॉलो करता है। शुरुआत में करोला को मसाई लाइफ थोड़ी फैसिनेटिंग लगती है। उसे लगता है कि ये लाइफ एक एडवेंचर है, एक नई दुनिया जिसमें वो एंटर हो गई है। लेमालियन उसे अपनी ट्राइब और कल्चर के बारे में बताता है और उनका रिलेशनशिप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। करोला लेमालियन के साथ अपना रिलेशनशिप को और डीपन करती है और मसाई लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, करोला को मसाई लाइफ की हार्डशिप समझ में आती है। एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी में तब आता है जब कल्चरल डिफरेंसेस उनके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने लगता है। लेमालियन एक ट्रेडिशनल मसाई वॉरियर है और उसकी सोच, वैल्यूज और एक्सपेक्टेशंस कम्प्लीटली डिफरेंट होती है यूरोप के मॉडर्न वर्ल्ड से। करोला के लिए ये चेंज पहले एक्साइटिंग लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे मसाई कल्चर का रिजिडनेस थोड़ा सफोकेटिंग लगने लगता है। मसाई कल्चर में जेंडर रोल्स बहुत डिफाइन होते हैं और लेमालियन एक्सपेक्ट करता है कि करोला एक ओबीडियंट वाइफ बनकर रहे, जो उसकी विशेस को फॉलो करे और अपनी इंडिविजुअलिटी को कॉम्प्रोमाइज करे। करोला को मसाई ट्राइब के लोग इनिशियली एक आउटसाइडर के रूप में ट्रीट करते हैं, लेकिन जब वो मसाई ड्रेस पहनने लगती है और उनके कल्चर को अपनाने की कोशिश करती है, तब वो धीरे धीरे ट्राइब के लोगों के साथ एडजस्ट होने लगती है। लेमालियन के साथ उसका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, लेकिन उस रिलेशनशिप के अंदर भी काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लेमालियन को मसाई कल्चर के अनुसार करोला को अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज के हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है और इसमें वो पॉसेसिवनेस और जेलेसी भी दिखाता है। करोला को लेमालियन के इमोशनल और कल्चरल कंट्रोल से प्रॉब्लम होने लगती है। एक पॉइंट पर वो वापस अपनी इंडिपेंडेंस को मिस करने लगती है। मसाई लाइफ की हार्डशिप्स जैसे बेसिक नेसेसिटीज की कमी, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स और लेमालियन के पॉजिटिव नेचर करोला के लिए ओवरवेलमिंग होने लगता है। उसके मन में एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। एक तरफ उसका लेमालियन के लिए लव और दूसरी तरफ मसाई लाइफ की रेस्ट्रिक्शन जो उसे सरप्रेस कर रही होती है। लेमालियन और करोला के बीच टेंशंस बढ़ती है जब करोला अपने मॉडर्न वैल्यूज को छोड़ने से इनकार करती है। वो मसाई कल्चर के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एक पॉइंट पर उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी खो रही है।
लमालियन का ट्रेडिशनल माइंडसेट और करोला का मॉडर्न सोच काफी बार क्लास करता है। लमालियन को करोला के यूरोपियन वैल्यूज समझ में नहीं आते और करोला को मसाई ट्रेडिशन में अपने लिए कोई फ्रीडम नहीं दिखती। स्टोरी का इमोशनल क्लाइमेक्स तब आता है जब करोला को ये रियलाइजेशन होता है कि वो मसाई लाइफ में अपनी जगह नहीं बना सकती। उसे लमालियन के साथ अपना फ्यूचर अनसर्टेन लगता है। वो मसाई कल्चर को रिस्पेक्ट तो करती है, लेकिन उसका अपना इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिटी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लमालियन के साथ उसका इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होने के बावजूद वो मसाई लाइफ के प्रेशर और रेस्ट्रिक्शन से डील नहीं कर पाती। फिल्म के एंड तक करोला को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो अपने लव के लिए अपने आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज करे या फिर वापस अपनी मॉडर्न लाइफ में लौट जाए। ये डिसीजन बहुत इमोशनल और डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो लमालियन से डीपली लव करती है, लेकिन उसे खुद के लिए भी स्टैंड लेना पड़ता है। अल्टीमेटली करोला मसाई लाइफ को छोड़कर वापस अपनी यूरोपियन लाइफ में लौटने का डिसीजन लेती है, लेकिन वो अपने दिल में लमालियन के लिए हमेशा एक स्पेशल जगह रखती है। द व्हाइट मसाई एक पावरफुल स्टोरी है जो कल्चरल डिफरेंसेस और लव के कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म में मसाई लाइफ और यूरोपियन मॉडर्न लाइफ के बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है और कैसे दो लोग जो बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से है अपने लव के लिए फाइट करते हैं, लेकिन लव के बावजूद कल्चरल बैरियर्स और पर्सनल फ्रीडम का इम्पैक्ट उनके रिलेशनशिप को शेप करता है।